बताया था कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है ना, वो क्यों पैदा किया है? जमीन में खलीफा बनाने के लिए। याद है आपको? मैंने बताया था। और मैंने खलीफा की डेफिनेशन भी दी थी, याद है आप लोगों को? दी है आप लोगों को खलीफा की डेफिनेशन? कौन होता है सर खलीफा? जी। कौन होता है? जो सुपीरियर अथॉरिटी से वो लेता है, ऑर्डर्स लेता है और आगे उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। जैसे पहले जमाने में जब पाक और हिंद एक थे ना, जब इंडिया पाकिस्तान एक थे, तो हमारे ऊपर कौन हुकूमत करता था? ब्रिटिश और इंडियंस। ब्रिटिश। ब्रिटिश ही ब्रिटिश। करते थे, इंडियन नहीं करते थे बेटा। ब्रिटिश हुकूमत करते थे, लेकिन ब्रिटिश के हाकिम जो थे, ये सारे लॉर्ड्स जो थे, ये यहाँ ये इंडिया में नहीं रहते थे। मतलब हिंदुस्तान था ना उस वक्त, इंडिया और पाकिस्तान मिलकर बन क्या क्या था? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो ब्रिटिश रहते नहीं थे, बल्कि इनके कुछ वॉइस रॉयज, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, वॉइस रॉय। पता नहीं मैं स्पेलिंग सही लिख रही हूँ या नहीं, वॉइस रॉय ऐसे लिखते हैं, वॉइस रॉय। तो वॉइस रॉय होते थे उनके, यानी कि कुछ ऐसे वॉइस रॉयज जो कि यहाँ रहते थे, और इनके असल अहकामात जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंग्लैंड से आ रहे होते थे, ब्रिटेन से, इंग्लैंड। सही है? तो यानी कि वॉइस रॉय बेसिकली समझो कि वो खुद कुछ इख्तियारात थे उसके पास, और वो वहां रह रहा होता था, और ऊपर से वो अहकाम लेकर आगे इम्प्लीमेंट कराता था। तो ऐसे समझ लो कि उस जमाने का जो वॉइस रॉय है वो समझ लो खलीफा, अल्लाह का खलीफा। समझ आई बात? जी जी। यानी अहकामात किससे ले रहे हैं? अल्लाह से। और चॉइसेस भी है ना खलीफा के पास, इंसान के पास चॉइसेस है ना, अपने इख्तियारात भी है ना। तो वो तो यही चीज अल्लाह ताला यहाँ पर इनके लिए चाह रहे थे कि ये दीन सीखें और फिर आगे इम्प्लीमेंट करें उसको, कि अल्लाह ने असल में तो इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। तो हर हर चीज उसूल और जवाबित के साथ ही अच्छी लगती है। ये बात समझ आती है ठीक ना? है। जी बेटे। क्या आप ताबूत सकीना पढ़ाएंगी? ताबूत सकीना मैंने बताया नहीं? नहीं। हाँ, जब आएगा तब बता। ये मैं बताऊंगी जब ईसा अलैहि सलाम की का किस्सा चल रहा होगा ना, तब बता। अच्छा, उसूल जवाबित के साथ। जी बेटा इशार। मैं ये बनी इसराइल कौम थी, ये बहुत नाफरमान कौम थी ना। हाँ जी, अभी इनकी नाफरमानियां अल्लाह चली। ताला की नाशुक्री करती थी ना, कि इसलिए मनुसलवा है ना, छीन लिया था है ना। इन हम्म। पर फिर नहीं आता था। हम्म। तो उसूल और जवाबित के साथ ही हर चीज, हर काम किया जाता है, और वो जरूरी होता है। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हो, तो स्कूल जाते हो तो आपको यूनिफॉर्म की पाबंदी होती है, आपको टाइम की पाबंदी करनी होती है। इसी तरह आपको अगर कोई लेसन या होमवर्क दिया जाता है तो वो आपको कंप्लीट करके जाते हो, अपनी मर्जी तो नहीं करते कि दिल चाह रहा है तो कर लिया, नहीं दिल चाहा तो नहीं किया। अगर आपने सीखना है तो आपको हर उसूल को, यानी हर रूल को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा ही है ना? इसी तरह जी दुनिया में भी, जब आप अल्लाह के खलीफा हैं, या आप अल्लाह के कोई भी मतलब बंदे बनकर दुनिया में रहते हैं, तो आपको अल्लाह के दिए हुए कानून और उसूलों को पूरा करना पड़ेगा, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अब रूल्स में फॉलो करने में कुछ आपको इख्तियारात अल्लाह ने दिए हैं, आगे पीछे हम कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से रूल्स को बिल्कुल ही बदल दें या हम बिल्कुल ही छोड़ दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अगर देखो, अगर आप स्कूल में ऐसा करना शुरू कर दो, अगर आप स्कूल में सारे बच्चे ऐसा करना शुरू कर दें कि अपनी मर्जी करना लगे, होमवर्क ही ना करें, या टीचर की बात ना माने, या स्कूल में यूनिफॉर्म में ना आए, या अपनी मर्जी से आए और ना जाएं, मतलब देर से आए, या छुट्टियां मारते रहें, तो ऐसे में क्या वो बच्चे सीख पाएंगे? सीखने का अमल जो स्कूल के अंदर होने वाला है, उस मकसद में कामयाबी होगी? नहीं। नहीं होगी ना। तो उसूल जरूरी होते हैं। यही उसूल हमें दीन बताता है बेटा। दीन हमें उसूल बताता है। हर चीज का एक उसूल, यानी एक रूल है। आपको सुबह उठना है तो आप दुआ पढ़िए, ताकि आपको अल्लाह ताला प्रोटेक्शन दे। आप नमाज पढ़िए, फिर उसके बाद आप जो है अपना दिन शुरू करते हैं। आप जो है स्कूल जा रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने सुबह शाम के अस्कार भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप जो है वो उस्ताद से पढ़ते हैं, अगर स्कूल में जाते हैं तो उस्ताद का अदब करते हैं, सब्र के साथ अपने अपने सबक को सुनाते हैं और सुनते हैं, जो भी आपका लेसन स्कूल में होता है।
और फिर आप अपने घर वापस आते हैं, अपनी माँ की हेल्प कराते हैं, अपने घर के अंदर जो भी आपके छोटे बहन भाई हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, एंटरटेन होते हैं, सब कुछ है, नमाजों का ख्याल रखते हैं, और अपने आप को हराम चीजों से बचाते हैं, हलाल चीजों को खाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ हलाल पर अपने अपने आप को मतलब काफी रखते हैं कि हराम की तरफ ना जाए इंसान, खाने में भी, देखने में भी, हर चीज। तो ये सब चीजें क्या हैं नमाजों के पाबंदी के साथ, ये सब इबादत है। जी मिनसा। टीचर, क्या आप सामड़ी वाला वाकया पढ़ाएंगी? आपको कितनी जल्दी है ना हर चीज बताऊंगी, सब बताऊं। ठीक है। अब क्या हुआ, तो अब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इसलिए यहाँ पर जो है वो अलग किया था, एक मतलब गुलामी से आजादी दी थी, ताकि तुम अपने इस जिंदगी को दीन के हिसाब से प्लान करो और दीन के हिसाब से तुम अपनी जिंदगी को चलाओ। तो अब इनका ये काम था कि ये उस नहज पे सोच ही नहीं रहे थे, ये उस तरह के बंदे ही नहीं थे। ये क्या कर रहे हैं, अब पहली नाफरमानी शुरू हुई इनकी। अब इनकी नाफरमानियां हैं, बनी इसराइल की नाफरमानियां। पहली नाफरमानी क्या थी इनकी, कि मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि अब अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना है, अल्लाह ताला के से बात करनी है। तो इन्होंने कहा हमें भी अल्लाह की आवाज सुन, हमें भी अल्लाह की आवाज सुननी, हमें भी लेके जाओ। तो अल्लाह तो नबी तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा इतने सारे लोग कैसे जाएंगे, अच्छा एक काम करो, तुम अपने में से कुछ लोग चुन लो, मैं कुछ सेलेक्टिव लोगों को ले जाता हूँ और वो तुम लोगों को आके गवाही दे देंगे, अल्लाह की आवाज सुना देंगे, कि बता देंगे कि हाँ हमने सुनी। तो लोगों ने अच्छा ठीक है, उन लोगों ने 70 लोगों को, 70 लोगों को जो है वो सेलेक्ट किया कि जाएंगे या मूसा अलैहि सलाम के साथ अल्लाह की आवाज सुन के आए। जब ये 70 लोग नबी के साथ गए और अल्लाह की आवाज भी सुनी, तो कहने लगे हमें तो अल्लाह को देखना भी है। तो अल्लाह को इस बात पे बहुत सख्त गुस्सा आया। अल्लाह ने कहा अच्छा मुझे देखना है। अल्लाह ने एक तजल्ली गिराई और सारे के सारे क्या हुए, सारे के सारे 70 लोग क्या हो गए, मर गए, सारे के सारे मर गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए कि अल्लाह ताला ये तो इनके सेलेक्टिव लोग थे, अब अगर ये मर गए हैं, मैं वापस जाके क्या जवाब दूंगा कि मैं इनको वहां लेके गया और मार के आ गया। तो बहुत दुआएं मांगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह प्लीज तू इन्हें जिंदा कर दे, मैं अपनी कौम नहीं संभाल सकूंगा इस तरह। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे रहम किया और उन्हें, इन 70 लोगों को ऐसे जिंदा किया कि इन्हें समझ आ रही थी कि ये मर के जिंदा हुए हैं। जैसे कोई शख्स सोकर उठता है तो उसको बहुत कुछ तो याद नहीं होता ना, लेकिन हमें पता तो चलता है ना हम सो रहे थे। सोने से पहले की चीजें याद होती हैं और सोने के बाद की बात का आपको पता चलता है हाँ मैं सो गया था। ऐसे ही इनको पता चल रहा था कि ये मर गए थे, यानी ये 70 लोग मर के जिंदा हुए हैं, ये मेरेकल ही था। कोई दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि कोई मर के दोबारा जिंदा हुआ। तो ये 70 लोग मर के जिंदा हुए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने इसलिए तुम्हें जिंदा किया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, लेकिन ये शुक्रगुजार नहीं बने। ये वापस आए और आके इन्होंने जो है, हाँ सही है बताया, हाँ कि हमने आवाज आवाज सुनी। उसके बाद क्या हुआ, फिर आगे गए। जो है अब दूसरी नाफरमानी ये शुरू हुई, कहने लगे मन्नो सलवा से दिल भर गया है। कहते हैं मनो सलवा जो है वो जो है, अल्लाह अपने रब से कहो कि दुआ करो, क्या बोल रहे हैं, अपने रब से दुआ करो। कौन कहता था ऐसे, बनी फिरौन। इसराइल। हाँ, उससे पहले कौन कहता था, इब्लीस। फिरौन। हाँ, फिरौन। 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 तो सेम उसी तरह ही बोले कि अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए जो है वो सब्जी, तरकारी, ककड़ी, प्याज वो सब निकाले, हम मनो सलवा से थक गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग अकल की बात करो, जन्नत से तुम लोगों के लिए खाना आ रहा है बगैर किसी मेहनत के, और तुम इसमें इस मुसीबत में पड़ना चाहते हो कि फार्मिंग करके, खेती बाड़ी करके जो है वो सब्जियां उगाओ और इस सारे इसमें ही सारा वक्त लगाओ। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने किस लिए चुना है, तुम्हें किस लिए चुना है, अपना वक्त कहाँ लगाओ। दीन सिखाने और सीखने में। जी, दीन सीखने और सिखाने में लगाओ। तो वो अपना ये काम छोड़ के उन्हें सब कुछ चाहिए था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि अच्छा तुम लोग यहीं रुको, मुझे जाना है अपना अल्लाह ताला के पास, मुझे जो है अल्लाह ने बुलाया है। अच्छा अल्लाह ताला ने बुलाया था 30 रातों के लिए, लेकिन जो है ये जल्दी पहुंच गए। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के पास पहले चले
और क्यों? जल्दी जल्दी की वजह से, और या शायद एक्साइटमेंट की वजह से। तो जब जल्दी आ गए तो क्या हुआ पीछे, क्योंकि जाहिर है अब एक नबी को पीछे रहना चाहिए था, थोड़ी तरबियत और होने की जरूरत थी इनकी। तो इनकी तरबियत नहीं हो रही थी, तो अब इन्होंने पीछे क्या किया कि एक सामरी जादूगर था, क्योंकि जादूगरी तो इनके यहाँ बहुत आम थी ना। हर 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 दूसरा तीसरा बंदा जादूगरी जानता था। तो इनमें एक शख्स था, उसका नाम सामरी था, वो जादूगर था। उसने कहा कि तुम लोग सब अपना सोना लेकर आओ, जो तुम लेकर आए हो वहां से, इजिप्ट से उठा के। तुम सब मेरे पास सोना लेके आओ, मैं तुम लोगों को तुम्हारे लिए खुदा बना के देता हूँ। रास्ते में ऐसा हुआ था कि जहां से ये वादियत यहाँ से चलते हुए आ रहे थे ना, तो जब मूसा अलैहि सलाम से के साथ थे ये, तो हुआ यूं था कि कुछ लोग बैठे हुए अपने बुतों की पूजा कर रहे थे, कुछ रैंडम कोई और लोग। तो इन लोगों ने जो है मूसा अलैहि सलाम से कहा कि मूसा हमें भी ऐसा खुदा बना दो। तो इस पर मूसा अलैहि सलाम ने कहा, तुम लोग कैसी जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो। मैं अभी तुम लोगों को तुम फिरौन से छुड़ा के यहाँ लाया हूँ ताकि तुम लोग एक रब की इबादत करो, तुम फिर शिर्क में पड़ने की बातें कर रहे हो। अब क्योंकि इनके दिल में थी ये बात कि इन्हें बुतों को पूजना है, और मतलब जहन में थी ना, खुशी मिलती थी इनको देखकर, क्योंकि फिरौनी भी बुत परस्त थे। और ये इसी तरह बुत परस्त, सितारा परस्त, हर चीज थे ये, हर चीज को मानते थे। तो इनके भी दिल में यही था, क्योंकि इनके आका यही थे ना, गुलाम थे ना ये। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि गुलाम जो जहन होती है ना, वो माइंडसेट, वो कभी चेंज नहीं होता है। बहुत बहुत मुश्किल होता है कि गुलामी आप माइंडसेट जो है वो इंसान के अंदर से निकल जाए। तो सामरी ने कहा, सोना लेकर आओ, मैं तुम लोगों को खुदा बना के देता हूँ। तो सोना लेकर आए। अब उन्होंने उसने जो है वो एक गाय का जैसा वो बनाया, हॉलो स्ट्रक्चर, जैसे अक्सर टॉयज नहीं होते अंदर हॉलो होते हैं। तो ऐसे ही उसने सोने का बड़ा सा पुतला बनाया, और उस वो गाय की शक्ल का था। और उसके अंदर क्योंकि सुराख थे, तो वो जब उसमें से हवा गुजरती तो उसमें से जू जू करके आवाज आती। तो कहते हैं हाँ देखो, हमारा हमारा खुदा बोलता भी है। अब अकल के अंधे ऐसे कि ये 70 आदमी अल्लाह की आवाज सुन के आए थे, फिर नहीं बता रहे यहाँ पर कि ये नहीं करो, ये तो मतलब ये तो खुदा नहीं है, ये नहीं बता रहे। अब इनमें जो है, इन्होंने जो है वो क्या किया, गाय का बछड़ा बना के उसको पूजना शुरू कर दिया कि ये तो हमारा खुदा है। लेकिन सारे लोग जो है उन्होंने शिरक नहीं किया था, कुछ लोगों ने शिरक किया था इनमें से। तकरीबन अगर मैं काउंट में अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है 50-60% लोगों ने, 50-60% लोगों ने जो है ना शिरक किया इसमें। अब जो है ये गाय का बछड़ा बना के बैठे हुए थे। हारून अलैहि सलाम को मूसा अलैहि सलाम छोड़ के गए थे इनकी खबरगिरी करने के लिए, लेकिन ये कौम ऐसी नाफरमान थी, हारून अलैहि सलाम की कोई बात ही नहीं मानी उन्होंने। अब इधर जो है अल्लाह ताला ने इनको खबर दी कि तुम जल्दी क्यों आ गए। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा, अल्लाह ताला तुझसे मिलने का शौक हो रहा था। तो कहने लगे कि तुम जल्दी इसलिए तुम आ गए हो जल्दी इस वक्त, तो इस वजह से तुम्हारी कौम जो है वो एक आजमाइश में पड़ गई। और फिर अल्लाह ताला ने 10 दिन और बढ़ा दिए। तो टोटल कितने हो गए? 40 रात। तो 40 रातों के लिए फिर ये यहाँ रुके, और इसमें फिर अल्लाह की इबादत करते रहे। और अल्लाह ताला ने इनको क्या दिया? तौरात। तौरात की तख्तियां थी, बाकायदा पत्थर की स्लेटें थी, जिस पे बाकायदा 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए थे, 10 अहकामात लिखे हुए थे। बाकी अहकामात वही के जरिए आते रहे होंगे, लेकिन ये 10 अहकामात बाकायदा रिटन रिटन फॉर्म में आए थे। तो ये लिखकर ये जब अपनी ये तौरात लेकर अपनी कौम के पास आए, तो देखा कौम तो शिरक में पड़ी हुई है। बड़े परेशान हुए, और हारून अलैहि सलाम का तो उसके तो बाल ही पकड़ लिया उन्होंने कि तुमने ये क्या क्या पीछे मेरे पीछे खबरगिरी की है इनकी, इन्हें शिरक में मुब्तला होने दिया। तो हारून अलैहि सलाम ने उन्हें कहा कि भाई मेरे मेरे भाई मेरे बाल छोड़ दो। मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, करीब था कि ये मुझे कत्ल ही कर डालते, मेरी तो ये बात ही नहीं सुनते थे। इसलिए जो है वो मतलब मैंने जितनी कोशिश कर सकता था मैंने की। फिर उनको थोड़ा सा गुस्सा उनका ठंडा हुआ, तो उन्होंने उनको छोड़ा और फिर अल्लाह से इस्तिगफार की। फिर उसके बाद इन लोगों से कहा कि तुम लोगों ने क्या कर दिया। तो फिर ये लोग भी थोड़े शर्मसार हुए, और फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इसका क्या हल हो, हम तौबा करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर इनका कफारा बताया, और कफारा बहुत ही खतरनाक था। क्या कफारा था? कि जिन लोगों ने शिर्क किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो अपने मुशरिक जिन लोग हैं उन लोगों को कत्ल करें, अपने ही फैमिली मेंबर्स को। जैसे अगर किसी बाप ने शिर्क किया और बेटे ने नहीं किया है, तो बेटा बाप को कत्ल करेगा। अगर किसी एक भाई ने किया है और दूसरे भाई ने नहीं किया है, तो दूसरा भाई
अपने पहले भाई को कत्ल करे इस तरह से। और जो कत्ल हो जाएंगे वो फिर जन्नत में जाएंगे, यानी कि वो कफारा, जो बंदा इस दुनिया में अपने किए की सजा पा जाता है, वो उस गुनाह से साफ हो जाता है, पाक हो जाता है। बात समझ आ रही है? इस दुनिया में जो बंदा, फर्ज करो जैसे दुनिया में जो सजाएं हैं, जो अल्लाह ताला ने सजाएं बताई हैं, जैसे चोर का हाथ काटा जाए, या जानी को जो है वो सजा दी जाए, या जो है और किसी चीज की, जैसे कि कसम तोड़ने का कफारा, और इस तरह की चीजें जो हैं, तो अगर दुनिया में कफारा अदा हो जाए तो फिर आखिरत में उसका सवाल नहीं होगा। तो ये लोग जो है काफी पॉपुलेशन जो है वो इसमें कत्ल हुई, और सबने अपना कफारा अदा किया, और उसके बाद अल्लाह ने इनको माफ कर दिया। ये इनकी नाफरमानियां चल रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि अब एक मिनट, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? फिर दोबारा नाफरमानी पे उतर आए, कहते हैं तौरात के ये अहकामात तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं समझ, हम नहीं कर सकते पूरे। ये 10-10 हुक्म हम एक साथ कैसे करेंगे? तो सिर्फ 10 हुक्म करने में इनकी जान जा रही थी, अभी तो पूरी शरीयत बाकी थी, 1/3 शरीयत इनको मिलनी थी। तो अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ जो है वो पूरा का पूरा इनके सर के ऊपर खड़ा कर दिया, हवा में मुअल्लक, कि अगर तुम लोगों ने ये बात नहीं मानी और ये नहीं लिए अहकामात, तो फिर मैं इन पहाड़ के नीचे तुम लोगों को दे दूंगा, यानी कि दबा दूंगा। तो फिर अल्लाह मतलब इतना, मतलब जबर करने के बाद जाके इन्होंने अहकामात को लिया, मतलब तो किताब लेने से मना कर रहे थे, फिर अहकामात लेने में का इनकार जो था वो इनका हो गया। वो अ, अल्लाह ताला ने इनसे दिलवाई दिया। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इनसे कहो कि एक गाय ज़िबा करें। तो कहने, जब मूसा अलैहि सलाम ने इनको कहा कि गाय ज़िबा करो, तो कहने लगे कि हमसे मजाक कर रहे हो, गाय 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 ज़िबा करेंगे आप? तो टीचर, जी, टीचर गाय ज़िबा करने की कोई वजह नहीं थी? वजह बाद में बताती हूँ। वजह तो ये थी ना, एक तो ये थी बेटा कि दिल के अंदर इनके थी ये बात कि गाय जो है वो इनके जहन, इनके दिल में बसी हुई थी। और क्योंकि इनके दिल में बसी हुई थी, अल्लाह चाहता था कि इनको उस गाय को ज़िबा करे, ताकि इसके दिल से इनके मोहब्बत निकल जाए, दिल में से गाय को जो मोहब्बत यानी मुकद्दस समझने लग गए थे ना एकदम से, तो वो चीज निकल जाए। लेकिन इनके दिल में ये थी चीज। तो अगर तो ये फौरन मान जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये फौरन नहीं माने। मूसा अलैहि सलाम से कहने लगे कि बताओ 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 कि गाय कैसी हो, हमें समझ नहीं आ रहा। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि और फिर कहते हैं अल्लाह से दुआ करके पूछो, अपने रब से दुआ करके पूछो गाय कैसी हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने बताया कि गाय ऐसी हो कि बहुत छोटी बच्ची भी ना हो, यानी कि बिल्कुल पैदा हुई भी ना, बहुत बूढ़ी हो कि बिल्कुल ही लागर हो, बल्कि दरमियान उम्र की अच्छी सेहतमंद गाय हो। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जो तुमको हुक्म दिया जा रहा है कर लो, बस ज्यादा सवाल नहीं करो। तो फिर कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, अच्छा ये बताओ, ये पूछ के बता दे कि ना, अपने रब से दुआ करके पूछ के बता दे कलर कैसा हो उसका, रंग कैसा होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, अल्लाह ने बताया कि उसका रंग गहरा पीला चमकता हुआ, यानी अच्छी खूबसूरत, अब जैसे जैसे गहरा पीला चमकता हुआ सोने की गाय थी ना, ऐसे ही कलर हो। तो अब जो है फिर कहते हैं अच्छा, अच्छा हाँ ठीक है, कलर तो समझ आ गया, लेकिन और भी बताओ ना, डिटेल समझ नहीं आ रही भाई, ऐसी ऐसी तो बहुत सी गाय होती हैं। तो फिर दुआ मांगी मूसा अलैहि सलाम ने। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ तो अल्लाह ताला ने बताया कि गाय जो है वो ना तो काम में लगी हुई हो, यानी हल वल नहीं जोतती हो, जैसे कि गाय हल चलाती है ना, तो यानी कि कोई काम या दूध देने के काम आती हो, जैसे अक्सर गवालों के पास दूध, गाय का दूध बिकता है ना, तो गाय यानी कि जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको बेच देते हैं कि दबा करके खा लो। तो ऐसा नहीं कि वो दूध देना बंद कर दिया है तो आप यानी कि बिल्कुल बेकार हो गई है, तो आप तुम उसको जो है वो ज़िबा करोगे, बल्कि अच्छी, तंदुरुस्त, सेहतमंद, हर तरह से नॉर्मल होनी चाहिए, कोई निशान, कोई दाग कुछ नहीं होना चाहिए, कोई नहीं लंगड़ी लूड़ी या कोई जख्मी गाय ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं अब ये सब क्यों कर रहे थे? ये सब, ये इतने सारे सवाल क्यों कर रहे थे बताओ?
क्योंकि इनको वो काम नहीं करना था। जी। आप लोग ऐसे करते हो कभी मम्मा के साथ? हम्म, यस मैम। कैसे करते हैं बताओ। मम्मी पापा अम्मा कहती है पानी लेके आओ, तो आप क्या बोलते हैं? थोड़ी देर में या इस तरह मतलब टाल देते हैं उस चीज को बार बार। हाँ, तो इतने सवाल करेंगे। अच्छा बताएं, ठंडा लाऊं गरम लाऊं? अच्छा कूलर से लाऊं कि फ्रिज से लाऊं? अच्छा शीशे के ग्लास में लाऊं कि करके स्टील के ग्लास में लाऊं या पानी के प्लास्टिक के ग्लास में लाऊं? अम्मा गुस्से में क्या कहेंगी, रहने दो बेटा मैं खुद ही ले लेती हूँ। ऐसा होता है ना। तो ये इनका यही यही था कि काश कि किसी तरह जो है वो हुक्म ही टल जाए हमसे। हम इतने सवाल करें कि सच होके नबी कहे कि रहने दो, कोई जरूरत नहीं करने। लेकिन अल्लाह ने तो करवाना था ये काम। और फिर इन्होंने एक एक लफ्ज इन्होंने कह दिया था, इंशाल्लाह। इन्होंने कहा कि आखिरी सवाल जब इन्होंने किया था ना, तो इन्होंने इंशाल्लाह कह दिया था। इस पर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इन्होंने इंशाल्लाह कह दिया ना, तो वो तो इन्होंने ये काम कर लिया, वरना ये काम नहीं करते। और कुरान में भी आता है कि ये करीब नहीं थे ये काम करने वाले, लेकिन इन्होंने ये काम कर ही लिया। तो फिर आखिरकार इन्होंने गाय को ज़िबा किया। अब गाय ज़िबा करने का जो एक और वजह थी वो ये थी कि इनके इनके दरमियान में ना एक कत्ल हो गया। कोई बंदा है, किसी ने मार डाला था। अब कोई कोई मानने को तैयार नहीं था किसने मारा है, तो कातिल का पता नहीं चल रहा था। तो इस पर जो है अल्लाह ताला ने कहा कि अब इस गाय का एक टुकड़ा, कटा हुआ जो पीस होता है, वो इस मुर्दे को मारो जो मरा है। ये उठ के बैठेगा और ये अपने कातिल का नाम बताएगा। तो ऐसा ही किया गया, एक टुकड़ा उसे मारा, वो उठ के बैठा और बाकायदा वो उठ के जिंदा हुआ। ये भी दूसरा मेरेकल था। उसने अपने कातिल का नाम बताया और दोबारा मर गया। तो ये भी मतलब आंखों देखी चीज चल रही थी इनके सामने, कोई जादूगरी नहीं थी। लेकिन मानने ना मानने वाले के लिए 100 निशानियां भी काफी नहीं होती, और मान जाने वाले के लिए एक भी काफी होती। तो यही हाल था इनका। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये माने नहीं, फिर इन्होंने जो है नाफरमानियां शुरू कर दी। अब एक टाइम आया कि यहाँ पर ये सारा काम होने के बाद, अब आपको पता है ना ये लोग इजिप्ट से कहाँ आ गए हैं? ये कौन सी जगह है? वादिये सीना। सही है ना? वादिये सीना या वादिये तिया कहलाती है। और इनका असल मुकाम कौन सा है? शाम। जी। क्योंकि ये नबियों का एरिया था ना असल में, तो यूसुफ अलैहि सलाम यहाँ से लेके गए थे ना इनको यहाँ पर, तो इन्हें तो असल में यहाँ वापस आना था। तो अल्लाह ताला ने कहा ये सैक्रेड लैंड, ये अर्ज मुकद्दस, यही शाम वाला इलाका, अर्ज मुकद्दस मैंने तुम लोगों के लिए लिख दी है, यानी मुसलमानों के लिए। ठीक है? तो अब तुम लोग जो है वहां जाओ, वहां कुछ लोग हैं उनसे लड़ाई करो, लड़ो और वो जगह पा लो। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया, तो तुम फतह फतह पाओगे। ये क्या पता है क्या कहते हैं बनी इसराइल? कहते हैं अरे वहां तो बड़ी जंगजू कौम रहती है, बड़े लड़ाका लोग हैं, हम तो नहीं लड़ेंगे उनसे। बल्कि एक काम करो मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ और तुम उनसे लड़ाई करो, और जब वो लोग तुम वहां से सबको क्लियर करवा दोगे तो हम वहां दाखिल हो जाएंगे। इस बात पे अल्लाह ताला को इस कदर गुस्सा आया, इतने गजबनाक अल्लाह ताला हुए कि इनको इसी वादी में गुम कर दिया, लॉस्ट। अब क्या होता था, ये घूम फिर के एक ही जगह वापस आ जाते थे। ये यहीं घूमते रहते थे, ये इस जगह पहुंच ही नहीं पाए। और इस टाइम और किस एक दो साल के लिए नहीं, 40 साल तक के लिए उनको ये सजा दी गई। 40 साल तक ये यहीं घूमते रहे वादी तिया में। और इस 40 साल में एक पूरी जनरेशन मर के दूसरी जनरेशन जवान हो गई। होता है ना ऐसे, 40 साल में पूरी जनरेशन एक खत्म हो जाती है और दूसरी नई जनरेशन आ जाती है। तो ऐसे ही हो गया कि नए लोग जो है वो बड़े हो गए, जो छोटे बच्चे थे उस जमाने के वो सब बड़े हो गए, और मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया। ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें छोड़ा नहीं। हर हर एक टाइम पर इनके पास नबी होता था। एक नबी का इंतकाल होता, दूसरा नबी आ जाता, दूसरा नबी का इंतकाल होता है, तीसरा नबी। यानी कि इस 40 सालों में ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरा जब इनके पास नबी ना हो। ठीक है? तो नबी इनके पास मुस्तकिल, एक लीडर इनके पास जो इनकी रहनुमाई करता रहे, वो इनके पास हमेशा रहा। और आपको पता है ये क्यों होता है? ये हिदायत के लिए था। और अल्लाह ताला ने इनसे नाराजगी जरूर रखी, लेकिन इनको हिदायत नहीं छोड़ी इनके लिए।
40 साल बाद एक नई जनरेशन जवान हुई हो गई, और नई जनरेशन ने कहा कि अब हमें जो है एक लीडर मुंतखब करके दें। एक नबी, आखिरी नबी जो भी नबी इसमें था, लास्ट जो नबी था यहाँ पर, उससे कहा गया कि भाई हमें कोई लीडर मुंतखब करके दें, हम लड़ेंगे, हमें अर्द मुकद्दस वापस चाहिए, हम थक गए हैं यहाँ पर, अब हमें लड़ना है। तो नबी ने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म आ गया और तुमने मुकर गए जैसे पहले मुकरे थे, तो कहने लगे नहीं नहीं, हम नहीं मुकरेंगे और हम लड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने खुद से दुआ की गई, अल्लाह ताला ने एक इन्हीं में से एक शख्स जिसका नाम तालूत था उसको मुंतखब किया। ये पहले पारे के आखिरी पेजेस में आता है ये नाम, तालूत। इसको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया और कहा कि ये शख्स जो है तुम लोगों का लीडर होगा, बादशाह बनेगा तुम लोगों का, तो सब सलार, तो तुम्हारी आर्मी को लीड करेगा। तो कहने लगे, अब इस पर भी आप सोचे सुने इनकी बातें, कहने लगे इसको क्यों लीडर बनाया है, हमारे लोगों में तो बहुत और बहुत अमीर और बालदार किस्म के लोग हैं, उनको जो है लीडर बनाते। तो अल्लाह ताला कहते हैं लीडर होने के लिए मालदार होना जरूरी नहीं है। लीडर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कोई इंसान जो किसी को लीड करता है उसकी क्या सिफात होनी चाहिए, बताओ शाबाश। लीडरशिप, एजुकेशन, एजुकेटेड, ट्रेन्ड माइंड, जी, शाबाश, बताओ। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ट्रेन ट्रेन्ड माइंड, माइंड, लीडरशिप स्किलफुल, स्किल, और गुलामी में ना हो, हाँ शाबाश, गुलामी ना हो, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट हो, ये सब चीजें। और अगर लड़ना है तो जाहिर है फिर उसकी बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए, सही है, फिट बॉडी होनी चाहिए उसकी, तो ये सेहतमंद होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने ये सब उसको दिया था तालूत को, तो अल्लाह ताला ने इसको चुन लिया। भाई पैसा थोड़ी चाहिए होता है लीडरशिप के लिए, कोई गरीब आदमी भी लीडर बन सकता है। तो ये बात इनको अभी तक नहीं समझ आई। अभी तक देखो इनके जहन में क्या था कि इनके जहन में यही था कि सरदार कौन होना चाहिए, जो जो अमीर हो। मालदार हो। मालदार हो, अमीर हो। क्यों? क्योंकि अभी तक इनके जहन में वही फिरौनी, किप्ती और उनको उनका जिक्र आ रहा है कि वो जो बहुत ज्यादा वो सरदार थे तो उनके पास पैसा खूब था, उनके पास नौकर चाकर थे और वो सब कुछ थे, उनके जहन में अभी तक वही सब कुछ चल रहा है। हालांकि ये अभी बिल्कुल नई जनरेशन है, उसके बावजूद इनके जहन से अभी तक वो गुलामी के असरात खत्म नहीं हुए। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ तक हुई। अब आप देखो आगे क्या हुआ, तालूत ने जो है अ, ज्यादा तो नहीं हो गया, बाकी का कल पढ़ाओ, या ये छोटा सा वाक्य सुना दो पूरा। सुना दे। जो सुना दे, ओके, मैं सुना दे। ठीक है बेटे। तो तालूत ने इन लोगों को कहा कि देखो अब एक हमारी आर्मी है, अब हमें आगे जाना है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। देखो अब जाहिर सी बात है, लीडरशिप को, लीडर अगर आपने किसी को माना है तो आपको उसे फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, उसकी बात नहीं मानोगे, तो फिर लीडर होने का क्या फायदा। तो ये ना इनकी आदत थी ना मानने वाली। इनको जो है वो तालूत ने कहा देखो सफर बहुत लंबा है और बीच में पानी की सिर्फ एक नदी आएगी, तो पानी घर से पी के निकलेंगे और जो है सफर में बहुत कम पानी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हाँ नदी एक आएगी उसमें से पानी जो है वो ज्यादा नहीं पीना, थोड़ा बहुत भर लेना और सिर्फ चुल्लू पर पानी पीना। लेकिन अगर पेट भर के पानी पियोगे तो क्या होगा, अगर आप सब दूर कहीं से चलते हुए आ रहे हैं या दौड़ते हुए आ रहे हो और आप एकदम पानी पिए तो आपके पेट में दर्द होता है ना। आपने कभी किया है ऐसे, जब भागते दौड़ते आए और एकदम पानी पियो, जी जी और क्या आप फिर पानी पीने के बाद दोबारा भागने गए हो, कभी किया है ऐसे, कभी किया है आप लोगों ने? नहीं। जी जी। तो दर्द होता है ना, दर्द होता है ना, किडनीज में दर्द होता है एकदम से, यहाँ साइडों में दर्द होता है बकायदा। बचपन में हम बहुत करते थे ऐसे, भागते दौड़ते आते थे, उसके बाद पानी पी के फिर भागने लग जाते थे तो दर्द होने लगता था। तो ये इन्होंने ये कहा कि पेट भर के पानी नहीं पी, सिर्फ चुल्लू भर पानी पीना, जितना जितनी जरूरत हो बस, उससे ज्यादा नहीं पी। अब ये क्यों कि इतने थक गए, लंबा सफर करके आए, जब नदी देखी तो पागल हो गए। आपको पता ही है कैसे थे ये। वो पेड़ भर के पानी पिया और आधे से ज्यादा तो वहीं गिर पड़ गए कि हमसे तो आगे नहीं चला जा रहा। अब आगे बहुत सारे लोग थे, लेकिन आगे जो है वो बहुत कम ही लोग आगे गए जिन्होंने कम पानी पिया था। अब यहाँ तो वैसे ही आर्मी कम हो गई इनकी। अब जब ये आगे न जाने लगे तो अब इनकी हिम्मतें कम होने लगी कि हम तो बहुत कम रह गए हैं भाई,
इतने कम लोग कैसे लड़ेंगे। तो आपस में फिर एक दूसरे को तसल्ली दी, कहने लगे कि नहीं, कभी कभी अल्लाह ताला जो है वो थोड़ी सी नफरी से, यानी थोड़ी सी जमात से एक बड़ी जमात को भी शिकस्त दे देता है। बस ईमान पूरा होना चाहिए, अल्लाह से दुआ करते हैं और लड़ जाते हैं। और वाकई लड़ गए। और फिर क्या हुआ, अल्लाह ने मदद भेजी। अल्लाह ताला ने इन्हीं के दरमियान में दाऊद अलैहिस्सलाम भेजे। और दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत अच्छे वो थे, क्या नाम है, खत्म हो गया है ना, तो लेकर आओगे। दाऊद अलैहिस्सलाम जो है बहुत अच्छे हुलैल चलाने वाले थे। हुलैल पता है क्या होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, बच्चे में। स्लिंग, स्लिंग। हाँ, स्लिंग, स्लिंग शॉट। यानी एक पत्थर फंसा के ना जोर से फेंका। असल में जो ये बादशाह था ना, जो यहाँ पर जो जंगली कौम थी, उस बादशाह का नाम इस तालूत से मिलता जुलता था। उसका नाम था जालूत। तो ये याद रखना, तोए वाला जो है वो अच्छा वाला है, और जो जीम वाला जो है वो बुरा वाला है। अब इसने ना पूरा लोहे का कवर पहना हुआ था, ऊपर से सर से लेके नीचे तक पूरा कवर पहना हुआ था। पहले जमाने में लड़ाइयां जो है वो तलवारों के साथ होती थी, ज्यादा से ज्यादा पत्थर वत्थर से होता था। अब इसको तो कुछ लग ही नहीं रहा था, ये तो पूरा लोहे का के कपड़े पहना हुआ था, आर्मर आर्म सूट पहना हुआ था पूरा। तो सिर्फ इसकी आंखें खुली थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा स्लिंग शॉट मारा, सीधा उसकी आंख के अंदर घुसा और सर में से गुजर गया। तो ये मर गया। यानी इतनी जोर से लगा कि आंख के अंदर से जाकर सर में से आर पार हो गया। तो ये मर गया। जालूत मर गया। अब जाहिर है, जब जब बादशाह ही मर गया तो इनकी कौम की वैसे ही खत्म हो गई। सही है, बादशाह मर गया तो इनकी ने सरेंडर कर दिया। अब इधर जो है तो मुसलमान वापस जो है इस सैक्रेड लैंड में दाखिल हो गए। सही है। तो अब से इस सैक्रेड लैंड में किसका किसका राज हो गया, कौन आ गए यहाँ पर वापस। बनी इज़राइल। जी, बनी इसराइल आ गए। अब इधर कौन से नबी हैं, दाऊद। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम सुलेमान। सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो ये दोनों यहाँ पर अब नबी हैं। अब कल इंशाल्लाह हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़ेंगे। और कल भी इंशाल्लाह आप लोग टाइम से हाजिर हो जाएगा, ठीक है जी। मिस एक सवाल था। जी बेटा जी। मिस जो वो जब गाय वाला वाकया था हम्म। और जो लोग थे वो बहुत सवाल कर रहे थे, तो फिर कुरान में था कि आप अल्लाह का हुक्म ऐसे ही मान लो, लेकिन फिर हमें ये इनकरेज किया जाता है कि हम लोग लाइक अंधाधुंध फॉलो नहीं करें किसी भी हुक्म को, मतलब हम लोग सवाल करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जान सकें। तो अ, उस दोनों के पीछे आप मुझसे सवाल क्या करें। कि मतलब हमें लाइक कैसे अल्लाह का हुक्म, मुझे पता है वो लोग तो इतना ज्यादा सवाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके दिल में चोर था कि वो टाल दे सवाल को, मतलब हुक्म को। लेकिन मतलब हमें अलग अलग के हुक्म अहकाम के बारे में लाइक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ना कि हमें हम पे बिल्कुल, क्यों देखो बेटा, हुआ है। सवाल ना, देखिए सवाल जो है ना वो तीन किस्म के होते हैं, हमेशा याद रखें। सवाल ना तीन किस्म के होते हैं। एक सवाल होता है वाकयातन आप जानना चाहते हैं, आप जो है वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं ताकि आप अमल कर सकें, वो सवाल की नौइयत से समझ आ जाता है। आप मुझसे कोई बच्चा सवाल करेगा आप में से, तो मुझे समझ आ जाएगा ये क्यों सवाल कर। एक होता है सवाल कि वो चाहते हैं कि मौलिम की नॉलेज चेक करना चाहते हैं, यानी कि अब उनको पता है, सवाल का जवाब उनको आता है, सवाल इसलिए कर रहे हैं कि इनको पता है या नहीं। समझ में आ रहा है। फिर तीसरा जो फोकस होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ सर्च करने के लिए। यानी उनका जैसे ये वाला जो सवाल थे, यानी कि ये ना अमल करना चाहते थे ना ये जो है वो दूसरे की नॉलेज चेक करना चाहते थे, ये बस सिर्फ तंग करने के लिए कर रहे थे। ये दुनिया, ये आज भी होता है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ी पढ़ाती हूँ, मैं तो बहुत औरतों को पढ़ा रही होती हूँ। यहाँ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सोसाइटी में यहाँ पर क्लास होती है, मेरे से उम्र में बहुत बड़ी बड़ी औरतें हैं, बहुत बूढ़ी बूढ़ी खवातीन भी आती हैं। और कुछ ऐसी भी खवातीन है जो बहुत ज्यादा जैसे जो बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर रह चुकी हैं। तो ऐसी खवातीन भी आती हैं। तो वो कभी कभी ऐसे सवाल कर रही होती है कि मुझे नजर आ रहा होता है कि वो सिर्फ ये जानने के लिए सवाल करती है कि मुझे पता है या नहीं। यानी कि उन्हें पता होता है सवाल का जवाब, सवाल पता कर, मतलब उनके सवाल से पता चल जाता है कि ये सवाल कर रही है तो ये सिर्फ देखना चाह रही है कि मुझे पता है या नहीं। और दूसरा सवाल की नौइयत से ही पता चल जाता है कि अगर कोई जानना चाहता है तो बिल्कुल ये वाला सवाल तो इनकरेजिंग होता है बेटा। ये तो आपने करना है, नियत आपकी सवाल करने की जो नियत होती है वो आपकी अपनी होती है ना।
और कभी कभी सामने वाले को भी पता चल जाता है। जैसे मैं बता रही हूँ ना कि मुझे पता चल जाता है कि कौन जानने के लिए सवाल कर रहा है, कौन सिर्फ मुझे जज करने के लिए सवाल कर रहा है, और कौन सिर्फ जज करने के लिए सवाल कर रहा है। कई बार लोग आते हैं और बिला वजह बात कुछ नहीं हो रही होती और कहते हैं अच्छा बताएं, अगर हम तहज्जुद पढ़ना भूल जाएं तो हम क्या करें, वितर पढ़ें कब पढ़ें, और वितर हम कब पढ़ें, अच्छा वितर इशा के साथ पढ़ लिया करें। मतलब सिमिलर किस्म के बेकार सवाल जिनका जवाब भी उनको आता है, बस बिला वजह बात करनी होती है। तो वो इस तरह के सवाल, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि दिमाग घुमा देते हैं। ऐसे भी सवाल होते हैं जो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि अल्लाह माफ करे कि इंसान सोचता है कि ये क्या कह रही है, इनको खुद भी सुनाई दे रहा है क्या पूछ रही है। तो ऐसे भी सवाल करते हैं लोग जज करने के लिए, कि जो है अब जैसे बहुत से लोग ना हदीस के ऊपर सवाल करते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे और वैसे भी मीडिया पे इतना दिखाया बताया जा रहा था कि भाई हदीस का तो पता ही नहीं है, पता नहीं हदीस सच्ची है कि झूठी है, तो यूं है और फला है। तो ऐसे में लोग जो है वो बहुत सवाल करते हैं कि पता नहीं, हाँ लेकिन इस पे हम जो है वो अमल करें या ना करें। तो आपको पता है कि जिस तरह कुरान मजीद की अल्लाह ताला ने निगहबानी की है, उसी तरह हदीस की भी की है, और हदीस को भी उसी तरह से हमें लेना है। और आपको पता है कि कितनी हदीसों की किताबें हैं, 6 किताबें हैं। उन 6 में से भी जो टॉप की 2 किताबें हैं ना, उनमें तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बाकी 4 किताबों में हर किस्म की हदीस जो है वो जमा की गई है। लेकिन जो शुरू की 2 किताबें हैं, कौन कौन सी, बुखारी और मुस्लिम, इन 2 किताबों में जो है वो चुन चुन के उन अहादीस को ही रखा गया है जिनका हर किस्म का, जहाँ से मतलब जो कहते हैं ना कि जिसमें कोई भी खराबी कमी ना हो, कोई कमी ना रखी हो, वो सारी अहादीस मुस्लिम और बुखारी में रखी गई। तो अगर आपको इन दो में वो हदीस मिल जाती है तो, और सही मतलब नंबर के साथ, तो आप उसको बिल्कुल अपने बिल्कुल एज इट इज ले लेंगे। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की, उसी तरह हदीसों की भी हिफाजत की है, क्योंकि हदीस और कुरान मिलकर शरीयत बनता है। खाली आप कुरान को लेकर नहीं बैठ सकते कि हदीस तो पता नहीं कैसी है, सच्ची है कि झूठी है, चलो सिर्फ कुरान पे पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि कुरान में कई अहकामात हैं, और उसकी तफसील जो है वो आपको हदीसों से मिलती है। अब नमाज की तफसील, रकातों की तफसील, वजू की तफसील, ये सब आपको कुरान में तो नहीं मिलती, ये सब आपको हदीस में मिलती है। अजान का तरीका, अजान के अल्फाज, दुआएं, ये सब आपको कहाँ मिलते हैं, सब आपको अहादीस से मिलते हैं। अगर आप अहादीस को बिल्कुल छोड़ देंगे तो आप तो आधी शरीयत लेके बैठेंगे। ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा फितना है, इससे भी बचना है हमें। ठीक है, तो अच्छा सवाल हमेशा जो है वो क्या होता है, आधा इल्म होता है। अब जैसे आपने ये सवाल किया ना, तो देखो कितनी सारी बातें मैं आपको बता पाई। चलो, और कुछ पूछना है किसी ने? चले यहीं तक रखते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।